Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is on the trail of the earliest people. It is our third chapter in history. We already discussed about this chapter. Mm, Now in this video we discussed about the finding out about fire. कि जो फायर है उसको मतलब कैसे फाइंड आउट किया अर्ली ह्यूमन बींग्स ने, वो हम इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दीज पीपल वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर. जो अर्ली पीपल्स थे उनकी मतलब बहुत ही अचीवमेंट थी, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी डिस्कवरी ऑफ फायर. इन कोर्स ऑफ टाइम पीपल डिस्कवर दैट स्ट्रिंकिंग टू स्टोन टुगेदर कुड मेक फायर. कि दो पत्थरों को जब वो आपस में ऐसे स्ट्रिंग करते थे, उनको रगड़ते थे तो फायर है वो निकलती थी. आल्दो दिस वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. जब इसको डिस्कवर किया गया था तो ये क्या था, एक्सीडेंटल था. कि जैसे सपोज करो कि वो दो पत्थर्स को जो स्टोन हैं उनको आपस में रगड़ रहे हैं और चिंगारी वगैरह निकली, और हो सकता है वहाँ पे कुछ घास वगैरह पड़ी हो सूखी और उसमें लगी और आग जल गई हो, और उन्होंने दोबारा ऐसा कभी फिर उसको रिपीट किया हो तो ऐसा फिर से हुआ हो. तो जो इसकी जो डिस्कवरी थी फायर की वो एक तरह से एक्सीडेंटल था, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही बाद में. जैसे इसके अगर हम यूजेस ऑफ फायर पढ़ते हैं तो जो फायर हैड मैनी यूजेस फॉर ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जांपल इट कुड प्रोवाइड देम लाइट इन द डार्क, इट गिव देम हीट एंड कीप देम वार्म व्हेन इट वाज कोल्ड. It was keep burning at the entrance of cave to scare away wild animals. It was also used to cook meat. The cooked meat thus became softer, tastier, and easy to eat. Used to as a weapon for protection from wild animals. तो इस पर्पज़ से वो फायर का यूज़ करते थे. ठीक है, मेनली तो उनको जो वाइल्ड एनिमल है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मीट है उसको मतलब हीट करने के लिए, उसको कुक करने के लिए वो मेनली फायर का यूज़ करते थे. अब रॉक पेंटिंग, जो अर्लीस्ट ह्यूमंस की हम बात करते हैं तो उस समय मतलब पेंटिंग भी स्टार्टिंग हो चुकी थी. वो लोग वाल्स, जो उनकी केव्स की जो वाल्स होती थी उसके ऊपर वो पेंटिंग करते थे. ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग आर आइदर ऑफ एनिमल्स और हंटिंग सीन्स. जो ये पेंटिंग करते थे केव्स के ऊपर, ये मोस्टली कैसे होती थी, या तो वो हंटिंग का सीन होता था उसके अंदर, या फिर मतलब एनिमल्स को वो पिक्चर्स में उसको शो करते थे. ठीक है, और इनके जो एनिमल्स में होते थे वो स्पेशली बिग एनिमल्स, जैसे जो उनसे मतलब उनको जिनको वो काफ़ी मतलब ऐसा लगता था कि उनके लिए थोड़े से वो अजीब से हैं, या उनको या फिर जिनको वो अपने पास रखते थे और जिनसे वो मतलब फैमिलियर थे, उनकी मतलब वो पेंटिंग वो मोस्टली जो वॉल्स के ऊपर है वो करते थे. और दीज पेंटिंग आर ड्रॉन विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. मध्य प्रदेश एंड साउथ उत्तर प्रदेश आर द रीजन वेयर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच पेंटिंग हैव बीन फाउंड. अ वर्क डिवीज़न अमंग द हंटर गैदर, कि उनका जो काम है वो कैसे मतलब उन्होंने डिवाइड किया हुआ था. तो वी हैव स्टडी दैट द अर्ली मैन हंटेड एनिमल्स. जैसा कि हमने स्टडी किया है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स था वो हंटेड एनिमल्स था, गैदर्ड करता था प्लांट प्रोडक्ट, स्टोन के जो टूल्स हैं उनको मेड करता था, पेंटिंग करता था. ठीक है, और थ्रू एट प्रेजेंट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई से कि सो एज टू विच ऑफ दीज वर्क डन बाई मैन और वीमेन. और हम मतलब एट प्रेजेंट उनको हम इस तरह से मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सा काम है वो मैन करते थे और कौन सा वीमेन करते थे. ठीक है, और देयर माइट बी इन द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैन और वीमेन दोनों मतलब इस काम को साथ भी कर सकते हैं, सेपरेटली भी वो उसको कर सकते हैं. और इट इज़ पॉसिबल दैट सम टास्क सच एज गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वर डन बाय ओनली बाय वीमेन एंड अदर एनिमल अदर लाइक मेकिंग स्टोन टूल वर परफॉर्म बाय मैन. या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो भी गैदरिंग का काम है, जो भी प्लांट से जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको गैदर करना है वो वीमेन करती हों, और जो स्टोन जो मेकिंग का जो काम है, टूल्स मेकिंग का काम है वो मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाए. तो मतलब कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली हम उनके बारे में कुछ भी मतलब कह नहीं सकते कि वो जो काम है वो मतलब अलग से किया जाता है या वो सेपरेटली करते थे या वो साथ मिल के करते थे. उनके बारे में कुछ भी मतलब कहना थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं है. अब रिलीजियस बिलीफ, मतलब वो किस चीज़ के ऊपर विश्वास करते थे, मतलब कौन से भगवान को मानते थे. हम
जानते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो स्टार्टिंग से मतलब नेचर के काफ़ी क्लोज रहे हैं और मतलब नेचर से ही उसकी जो सर्वाइवल है लाइफ की वो होती थी। तो वो अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर को मतलब ज़्यादा सूटेबल मानता था। तो इस वजह से मतलब वो उसकी जो मतलब वर्कशिप करता था वो मोस्टली नेचर की करता था। उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जैसे सन है, मून्स है, स्टार है, रेन है, एनिमल लाइक टाइगर, स्नेक है, इनकी वो क्या करता था, वर्कशिप करता था। और देवर अफेयर ऑफ द स्टॉर्म, थंडर एंड लाइटनिंग, उनको मतलब जब आंधी तूफान आते थे उनसे डर लगता था। दे कंसिडर दीज बी एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर, और उनको ऐसा लगता था कि किसी प्रेत आत्मा का मतलब गुस्सा है। सो दे बिगेन टू वर्कशिप दीज फोर्स इन ऑर्डर टू प्लीज़ देम, और इसलिए वो मतलब मून की, स्काई की, क्लाउड्स वगैरह की, रेन की पूजा करने लगे ताकि उनको मतलब इन चीज़ों से थोड़ा सा डर है वो कम लगे। और दे आल्सो वर्कशिप देयर एंचेस्टर आफ्टर देयर डेथ, उनके जो एंचेस्टर मतलब जो उनके जो पूर्वज थे उनकी भी वो पूजा करते थे उनके डेथ के बाद। दिस इज़ बिकॉज दे fear दैट इफ़ देयर एंचेस्टर गॉट एंग्री दे वुड क्रिएट ट्रबल फॉर देम। उनका ऐसा मानना था, उनके इस बात से डर लगता था अगर उनके एंचेस्टर हैं अगर उनसे नाराज़ हो जाएंगे तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकते हैं। और द अर्ली पीपल स्टार्टेड टू bury the dead along with all his belonging, tools and eatables। जो अर्ली पीपल्स थे उन्होंने क्या किया कि जो भी डेड बॉडी थी मतलब जो अगर आदमी कोई मर जाता था तो उसके साथ उसका जितना भी उससे जो रिलेटेड सामान था, जैसे उसका उसका जो उसके टूल्स वगैरह थे, ईटेबल्स होता है जो भी उसके खाने की चीज़ें थी वो उसके साथ रखते थे। उनको ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी मतलब जो आदमी है उनको उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो नीड है वो होगी, इसलिए वो उनके साथ उसको रखते थे। और दे आल्सो बिलीव्ड इन सम मैजिकल पावर, वो कुछ जो मैजिकल पावर है उनके ऊपर उनको ऐसा लगता था कि जैसे रेन हो रही है और सन का आना, मून का आना और इनका मतलब फिर छिपना, ये सभी क्या है, मैजिक पावर हैं। और बिजली का चमकना, ठीक है, आदमी का मरना, तो ये इन मैजिक पावर पे भी मतलब विश्वास करते थे। अब ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, द मेसोलिटिक पीरियड और द मिडिल स्टोन एज, जो हमारा मिडिल स्टोन एज है, जो मेसोलिटिक पीरियड है हमारा, ये हमारा कब स्टार्ट होता है 12,000 ईयर्स अगो एंड अबाउट 10,000 ईयर अगो। इसमें जो क्या इन्वायरमेंटल चेंज हुए कि दिस वाज द पीरियड अराउंड which major environmental change took at place around 12,000 years ago। the climate of the world shifted to relative warm conditions, जो climate था वो धीरे धीरे मतलब warm conditions के अंदर change होने लगा। as a result grassland develop in many areas, उससे क्या हो कि जो grassland है वो develop हुए काफ़ी area के अंदर, और this is turn lead to an increase in those animal and survivor on the grass, और इससे उन animals की जो जनरेशन है उसमें इंक्रीज़ हुआ जो मतलब ग्रास के ऊपर ज़्यादा डिपेंड, जैसे एंटीलोप हुआ, गॉट, शिप और कैटल वगैरह। बिगनिंग ऑफ डेमोस्टिकेशन, उन्होंने मतलब पेट एनिमल्स को मतलब रखना, पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर दिया था उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग। जैसे वो मेल इनको रियरिंग करते थे मिल्क वगैरह के लिए या वूल वगैरह के लिए, ठीक है। और उस वजह से मतलब इन्होंने जो उस समय गॉट, डॉग, कैमल्स वगैरह, काऊ वगैरह उन्होंने को रेयर करना स्टार्ट कर दिया था। आइडिया अबाउट ग्रोइंग क्रॉप, और इस समय मतलब जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ था उससे उन्होंने मतलब ग्रोइंग क्रॉप करना भी स्टार्ट कर दिया। वीट, बार्ले, राइस, उन्होंने मतलब ये जो सब कॉन्टिनेंट था यहाँ पे मतलब प्रॉपरली वो उसको ग्रो करते थे, ठीक है। और कुछ मतलब जो उसका राइप होने के बाद उसका कुछ जो पार्ट था वो इन फ्यूचर्स मतलब जब उसका सीज़न ना हो तो उसके लिए उसको स्टोर करके वो रखते थे। एडवांस स्टोन टूल्स, और इस टाइम में जो हमारी मिडिल स्टोन एज थी इसके अंदर जो स्टोन के जो टूल्स थे उनमें मतलब एडवांसमेंट हुआ, उनकी जो शेप है, उनकी जो शार्पनेस थी, उनका जो डिज़ाइन था उसके अंदर उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ चेंज किया। अब जो हमारी न्योलिथिक पीरियड, न्यू जो स्टोन एज थी उसका टाइम पीरियड क्या था 10,000 ईयर अगो से 4,000 BC इज़ नोन एज न्योलिथिक पीरियड। और वी शैल स्टडी अबाउट इट इज़ इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।